लेट अ रेक्टेंगल ABCD ऑफ साइड लेंथ 2 and 4। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, जिसका साइड लेंथ 2 और 4 है। ये वाला 2 एज्यूम कर लेते हैं, ये 4 एज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली ये भी 2 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा। इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर रेक्टेंगल PQRS। तो ये किसी दूसरे रेक्टेंगल PQRS में इंस्क्राइब्ड हो रहा है। ये रेक्टेंगल आप PQRS मान लीजिए। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, सच दैट द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD लाइज ऑन द साइड ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, तो हम लोगों ने डायग्राम ऐसा ही बनाया है। लेट A and B बी द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो PQRS रेक्टेंगल का जो साइड लेंथ है ना, वो आपका A और B है। व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। अच्छा, जब एरिया मैक्सिमम होगा उस समय जो साइड लेंथ होगा उसको A और B बताया गया है। तो आपको A+B होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS को मैक्सिमाइज करना है। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू साइड्स। PQ into QR कर लीजिए या फिर PQ into PS कर लीजिए। QR PS तो सेम ही है। अभी अगर ये 2 है, ये साइड लेंथ BC आपका 2 है, और ये तो 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल है। तो इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को आप अल्फा एज्यूम कर लीजिए। लेट्स से ये एंगल अल्फा है, तो दूसरा वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये एंगल आपका फिर से अल्फा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 90 है। अगेन आपका ये एंगल अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। अब इसमें आप, ये लेंथ 2 है, ये 90 है, तो साइन एंड कॉस यूज करिए। QC आपका क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने वाला 2 sin अल्फा और इधर वाला आपका 2 cos अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 है, हाइपोटेनस आपका 4 है, तो अल्फा के सामने वाला हो जाएगा साइन अल्फा और इधर हो जाएगा आपका 4 cos अल्फा। तो क्या आपको साइड लेंथ मिल गई? नहीं, आई थिंक इस 4 को भी एक बार ब्रेक कर लीजिए। या तो इधर वाला ले लीजिए या इधर वाला ले लीजिए, उससे आपको ये पूरा साइड लेंथ मिल जाएगा। एक तो साइड लेंथ आपको मिल चुकी। तो ये वाला ले लेते हैं हम लोग। ये अल्फा के सामने वाला साइन है, ये वाला आपका कॉस है, तो ये 4 cos अल्फा हो गया। तो एरिया जो है PQ क्या है आपका, 4 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। 4 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। और आपके पास QR कितना आ रहा है, QRS 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। तो इसमें आप इन दोनों ब्रैकेट से 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से भी 2 और यहां से भी 2। तो 2 into 2 4 हो जाएगा आपके पास। फिर क्या बचेगा, 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, एक टर्म हो जाएगा 2 sin² अल्फा, दूसरा टर्म आपके पास हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos² अल्फा टाइम्स 2, तो 2 cos² अल्फा हो गया। और बाकी के दो टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, cos अल्फा sin अल्फा एंड 2 sin अल्फा 2 cos अल्फा, तो 5 sin अल्फा cos अल्फा हो गया। ठीक है। अब cos² प्लस sin² तो आपका 1 हो जाएगा। तो ये 4 into 2 8 हो गया। देन वी नो दैट 2 sin A cos A इज sin 2A, तो 2 आप यहां से बोरो कर लीजिए। आपके पास बचेगा 10 sin 2 अल्फा। अब sin 2 अल्फा को आपको मैक्सिमाइज करना है ना, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, साइन ऑफ एनी एंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स इनपुट इज 90 डिग्री, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए तो इसका एरिया मैक्सिमम आ रहा है 8 + 10 18। हालांकि हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें मैक्सिमम एरिया के समय उनका डायमेंशन चाहिए था। मतलब ये जो साइड लेंथ A और B है वो वैल्यू चाहिए थी। तो व्हाट इज द डायमेंशन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया कब हो रहा है, जब अल्फा आपका 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री पे तो कॉस और साइन बराबर हो जाते हैं और 1/√2 हो जाते हैं। तो ये लेंथ आपका हो गया 4 + 2 6/√2 विच इज 3√2। सिमिलरली दूसरी लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो भी आपकी सेम हो जाएगी, 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। ये भी आपका 4 + 2/√2 3√2 ही हो गया। तो ये एक स्क्वायर बन गया एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एरिया। अब ये जो डायमेंशन आपका A और B बताया गया है, इनके समेशन का आपको स्क्वायर करना है। समेशन का स्क्वायर करना है, आई थिंक लेट्स चेक इट, यस। समेशन का स्क्वायर करना है ये जो मैक्सिमम एरिया के इसमें डायमेंशन है उनके। तो 3√2 + 3√2 6√2 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो
72 हो जाएगा, तो 72 शुड बी द आंसर, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस।